कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने मुझे और आपको आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज की सुबह कि परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज का जो विषय है हमारे डिवोशन का, जीव है अजीब, जीव है अजीब। आपको मालूम है कि हम पहले थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता कि हम अपने जीवन में एक ऐसी चीज़ देखें जो हम जानते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 26 पद में कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, तो वह अपने आप को धोखा देता है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में शुद्धता चाहता है, पवित्रता चाहता है। शरीर का ये अंग जो है एक, जो सबसे ज़्यादा हमें बुराई क्यों ले जाता है, जिसके लिए वचन में लिखा है कि उसको हमें कंट्रोल करना है। आज जो
हमारा विषय यहाँ पर जो अध्ययन हम कर रहे हैं पहला थिस्सलुनीकियों का, उसका 4 अध्याय उसके 13 पद से लेकर मैं आपके सामने 16 पद तक पढ़ूँगा। लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हो से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। 17 पद में आपके सामने पढ़ूंगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा ले जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। ये हमारा भविष्य है। परमेश्वर मुझे और आपको एक अद्भुत तरीके से अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है, ताकि हम हर कदम पर परमेश्वर के उस प्रेम को जानते चले जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। जीते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। आपने सुंदर समय दिया है, सुबह का भोर का प्रकाश दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। अभी तक आपने मदद की, सहायता की, और ये दिन प्रभु जी आपके द्वारा हमें मिला। हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आप हम पर दया करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है, आपकी दया दृष्टि हम पर रहे, आपका हाथ हम पर रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे। दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, आपके नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आप हर एक की मदद करें, और पिता परमेश्वर आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे, ताकि जीवन में आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कान बने, और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो कि आपने संभाला, आपने रक्षा की, आपने मदद की, अपने हाथों में रखा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे बेटे प्रिंस के लिए, उसके जीवन के लिए, विश्वास योग्यता के लिए। वो आपके प्रति विश्वास योग्य बना रहा, और पिता परमेश्वर जब कल 12th का एग्जाम आया, प्रभु उसका रिजल्ट आया, हम धन्यवाद देते हैं। इस बेटे ने अच्छे नंबरों से सफलता प्राप्त की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु इस बेटे पर आशीष दे, और पिता परमेश्वर हम चाहते हैं कि आपने उसको आगे बढ़ाने में मदद की, और प्रभु जी वो आपके प्रति विश्वास योग्य रहा, आपकी महिमा करे, आपके भवन में प्रभु जी रहा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। चाहते आगे के भविष्य को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। उसका दया कर, अनुग्रह कर, ये बेटा आगे बढ़ता जाए और आपकी महिमा कर। हम धन्यवाद है देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हमारे सोचने से, समझने से बढ़कर काम करने वाले परमेश्वर, आपने उस बेटे को आनंदित किया, परिवार को आनंदित किया। हम आपकी स्तुति करते हैं। जब वो 75% लेकर हम धन्यवाद देते हैं, और चाहते प्रभु और अधिक जीवन में आगे बढ़े, आपकी महिमा करें। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष पर आशीष देता है। हमारे कलीसिया के भाई, हमारे बेटे प्रिंस को परमेश्वर ने अच्छी सफलता दी, इसके लिए धन्यवाद। हमारा हृदय प्रभु के प्रति धन्यवाद से भरा है कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। ये बेटे ने संडे को भी, बुधवार को भी अपना समय प्रभु को दिया, और प्रभु के साथ होकर आज वो परिवार, हम सब कलीसिया आनंदित है कि परमेश्वर अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम आशीष देता है, ताकि आनंद के साथ आगे बढ़ते जाए। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए समय बिताएं। जो समय प्रभु ने हमें दिया है, संसार में तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की निकटता में जब बैठते हैं तो उसके आनंद की भरपूरी हमें मिलती है।
इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम अपनी जीव को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें, और न केवल नियंत्रित करें परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें आगे बढ़ें। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उससे हमें तसल्ली मिलती है, ढाढ़स मिलता है, हिम्मत मिलता है। और हमने जो शुरुआत की थी कल एंड में 12 पद में कहता है, ताकि बाहर वालों में से आदर प्राप्त करो, बाहर वालों से आदर प्राप्त करो और तुम्हें किसी भी वस्तु की घटी ना हो। परमेश्वर आपके, जब आप उसको पहला स्थान देंगे तो आज जब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीष देता है, जब आप परमेश्वर के लिए समय देते हैं तो परमेश्वर आपको प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता है, ताकि आप आनंदित होकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते चले जाएं। यही हमारे जीवन में धन्यवाद की बात है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। इसलिए वो कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते अज्ञानी रहें। जीव को तो कंट्रोल करना ही है, लेकिन कल एक थर्ड डे की मीटिंग में था, सुना, बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है। लेकिन यहां प्रभु कहता है, हमारे पास एक आशा है। क्या आशा है? कि हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं। मसीह जीवन में जब इस शरीर को हम गंवाते हैं, शरीर इस पृथ्वी पर नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो तब हमारे लिए क्या होता है? हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर मुझे आपको कहता है कि अज्ञान निराशा न हो कि दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। आपके मेरे पास एक आशा है, एक आशा लेकर हम जी रहे हैं। और वो आशा क्या है? क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा, तो वैसे ही परमेश्वर तुम्हें भी, जो यीशु में सो गए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जिन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध किया, आत्मा शुद्ध होते ही परमेश्वर हमारे जीवन में बरकत देना शुरू करता है। और आत्मा शुद्ध हो गई तो हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बन जाते हैं। यदि आत्मा दूषित है तो स्वर्ग में कोई पाप नहीं है। आपने अपनी आत्मा को धोया, शुद्ध किया, और इसी बात के लिए कहता है कि वैसे ही परमेश्वर ने भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। यीशु मसीह दफनाया गया लेकिन उठा, जी उठा। आज मेरे लिए भी, आपके लिए वो कहता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, वचन जो कह रहा है, वचन के अनुसार कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हो से कभी आगे ना बढ़ेंगे। जो मसीह में सोते हैं, मरते हैं, हम मरना नहीं कहते, उसको सोना कहते हैं। जो सोता तो जगेगा। और इसलिए हमारा विश्वास है, जो इन दिनों सब तरफ जो परेशानी है, कठिनाई है, एक जाति दूसरी जाति पर, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहे हैं, ये पीड़ाओं का आरंभ है। परमेश्वर कहता कि उसका आगमन बहुत निकट है, उसका आगमन बहुत निकट है। इसलिए कहता 15 पद में, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं, हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोई हो से कभी आगे ना बढ़ेंगे। जो हमसे पहले चले गए, वो यदि प्रभु में उनकी आत्मा शुद्ध रही, पवित्र रही, तो परमेश्वर के साथ आनंद मनाते हैं, उस स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करते हैं, उस स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के उस प्रेम को जानें। इस पृथ्वी पर रहते ही हमें मौका है कि हम ये इस पृथ्वी पर हैं और हमने अपने गुनाहों से तौबा करी, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया। जब हमारी आत्मा शुद्ध हो गई तो हम उस ईश्वर के साथ उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। प्रिय, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, बरकत दे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें।